नमस्कार। आज फिर बात ब्रिटेन से ब्रिटेन की। पिछले एपिसोड में हमने आपसे चर्चा की थी कि कैसे ब्रिटेन एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां बंटवारा सामने दिख रहा है और पूरी दुनिया में ब्रिटेन के बंटवारे की चर्चा हो रही है। आखिर में हमने एक सवाल छोड़ा था ब्रिटेन की गृह मंत्री के हवाले से। ब्रिटेन की गृह मंत्री ने पिछले दिनों जो एक बयान दिया उसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है कि आखिर इतना कड़ा बयान गृह मंत्री सुएला वेबरमैन ने क्यों दिया। क्या है वो बयान, क्या है उस बयान के निहितार्थ और क्या है हकीकत, इस पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वेबरमैन का वो बयान सुनवाता हूँ, उसको सुनिए और समझिए कि आखिर वो क्या कहना चाहती हैं। The grooming gang scandal is a stain on our country. Local reviews in Rochdale, Rotherham and Telford expose the systematic rape, abuse and exploitation of vulnerable young women and girls by organised gangs, almost all of them British Pakistani men. The consistent failure of authorities who are more concerned with political correctness than protecting the vulnerable and so looked the other way is one of the greatest injustices in modern Britain. For too long, the victims have been disbelieved or ignored, while the abusers have gone largely unpunished. And the sickening abuse is still happening today in communities up and down the country. We must end it. आपने सुना, साफ साफ शब्दों में सुएला कह रही हैं कि ब्रिटेन में पिछले कई सालों से लगातार पाकिस्तानी ब्रिटिशर्स यानी पाकिस्तान से आए हुए मुस्लिम लोग जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अब ब्रिटेन के लोग हैं, उन्होंने एक ऐसा अपराध किया है जो अक्षम्य है। क्या है ग्रूमिंग गैंग और क्या है ये पूरी घटना, इसको थोड़ा विस्तार से समझना होगा। और जब एक देश की गृह मंत्री इस तरीके के आरोप लगा रही हो तो इसको सोचना समझना और ज़रूरी हो जाता है। सुएला के बयान के बाद प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने साफ साफ शब्दों में कहा कि हम अपने देश में ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके साथ साथ उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाने की घोषणा कर दी। देखिए, कुछ इलाकों का, ब्रिटेन के कुछ इलाकों का जिक्र किया सुएला ने अपनी बात में, आपने सुना। देखिए है क्या, पहले आप इस ग्रूमिंग गैंग को समझिए। हिंदुस्तान में बैठे हैं तो पिछले कुछ सालों से लगातार भारत में एक बात होती है, लव जिहाद। कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, ये हम सब उसका आकलन करते रहते हैं, उसको देखते रहते हैं। ये दरअसल अगर आप उसको विस्तार से समझें तो उसी लव जिहाद का और विभत्स रूप है। और इसमें एक देश की गृह मंत्री का ये कहना कि इसमें शामिल सभी लोग पाकिस्तानी मुस्लिम ब्रिटिशर्स हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है और ख़ास तौर पर ब्रिटेन के लिए ये बहुत ही गंभीर विषय है और गंभीर चिंता का विषय है। और उसको लेकर अब ब्रिटेन में किस तरीके की राजनीति होगी ये आने वाले दिनों में देखना होगा। देखिए, ग्रूमिंग गैंग दरअसल क्या है कि ब्रिटेन की लड़कियों को, मतलब ख़ास तौर पर नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर उनको अलग अलग अपने तरीके से लालच देकर या उनके साथ अच्छे व्यवहार करके संबंध बनाए जाना और उसके आड़ में ये पूरा चक्रव्यूह रचा जाना। देखिए, होता क्या है कि आमतौर पर ये देखा गया है, ब्रिटेन में ये देखा गया है कि यहाँ का मानवाधिकार बहुत सख्त है और ब्रिटिशर्स लगातार इस बात को लेकर के पूरी दुनिया में अपना ढोल पीटते हैं कि हम मानवाधिकार के मामले में बहुत सजग हैं। लेकिन कैसा मानवाधिकार है जहां वो अपनी जनता यानी अपने बेटियों की, अपने घर की बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है? ऐसा मानवाधिकार किस काम का? क्या हो रहा है और आखिर ये घटना कब से घट रही है? आज ये बात क्यों उठी है और सुएला के कहने का परिणाम क्या होने वाला है? एक तरफ
ब्रिटेन के ही एक हिस्से स्कॉटलैंड में पाकिस्तानी मूल के हमजा यूसुफ फर्स्ट मिनिस्टर बनते हैं और ठीक उसी समय सुएला का यह स्टेटमेंट आता है। जिन इलाकों का जिक्र सुएला कर रही हैं उन इलाकों में देखा गया है और उन इलाकों की घटनाएं घटी हैं कि अचानक पता चला कि एक लड़की है, किसी घर में रहती है, वो उसकी माँ है, उसकी बहन है और तीनों जलकर मर गए। उसके बाद जांच शुरू हुई और पता चला कि वो बाद में साजिशन उनको जलाया गया। फिर उसके तार खुलते गए और उसके बाद पता चला कि 12 साल, 15 साल, 11 साल, 10 साल की महिलाओं, लड़कियों के साथ इस तरीके के व्यवहार पाकिस्तानी ब्रिटिशर्स करते हैं। यानी पहले उनको बहलाते फुसलाते हैं, उनको लालच देते हैं और फिर उनके साथ नाजायज़ संबंध बनाते हैं। उसमें से बहुत सारी लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं और वो एक तरीके से रिश्ते में आ जाती हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि वो एक ऐसे रिश्ते में हैं जो छद्म रिश्ता है। उसमें से बहुत सारी लड़कियों ने बच्चों को जन्म दिया। इस देश में क्या है कि आप शादी नहीं करके भी साथ साथ रह सकते हैं। आप उनको पार्टनर कहते हैं, सिविल पार्टनर। शादी के बंधन में बंधना ज़रूरी नहीं है, आप उनके सिविल पार्टनर हो सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो लड़कियों को फंसाते हैं, लड़कियों के साथ शोषण करते हैं। बहुतायत केसेस में ये देखा गया कि वो उनको वैश्यावृत्ति में धकेल देते हैं। एक एक लड़कियों के साथ कई कई लोगों ने संबंध बनाए और ये धीरे धीरे जब बात खुली तो पता चला कि ये बहुत भयावह स्थिति है। दुनिया के देश, खासतौर पर पाकिस्तान, तो इस बात को लेकर प्रतिक्रिया देगा ही कि कैसे एक देश की गृह मंत्री सिर्फ पाकिस्तानियों के बारे में बात कर सकती हैं। लेकिन अगर किसी देश की गृह मंत्री इस तरीके से बात कर रही हैं किसी दूसरे देश का नाम लेकर, इसका मतलब ये है कि मामला बहुत गंभीर है और उसको थोड़ा सा ठीक से समझना होगा कि आखिर परिस्थितियां ऐसी क्यों बनी। यहाँ का प्रशासन, यहाँ का पुलिस, जिसके बारे में कहते हैं कि बहुत सख्त और बहुत काबिल लोग हैं, तो वो उस मामले को क्यों नहीं देख पा रहे, उस मामले में क्यों नहीं कार्रवाई हो रही। ये सारी परिस्थितियां जब आप देखेंगे तो पता चलता है कि दरअसल क्या है कि ये पॉलिटिकल एक एजेंडा है जिसमें इनको एक दुनिया में एक ऐसी छवि नहीं बने कि इन पर नस्लवादी का आरोप लगे और इस वजह से ये इस तरीके की घटना को होने दे रहे हैं। कितनी शर्म की बात है किसी भी देश में राजनीति इस स्तर पे गिर जाए कि वो अपनी बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पाए। ये कितने शर्म की बात है। और जब सुएला ये बात कह रही हैं तो आपने उस वीडियो में गौर किया होगा कि उनके चेहरे से इस पूरी घटना का दर्द भी सामने आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गृह मंत्री बनने के बाद से सुएला ने इसकी पूरी जांच कराई होगी, पूरी परिस्थितियों को समझा होगा, देखा होगा और तब वो इस नतीजे पर पहुंची होंगी कि उन्होंने इतना कड़ा बयान दिया और उसके बाद से कार्रवाई शुरू हुई। थोड़ा सा ग्रूमिंग गैंग के बारे में मैं आपको और बता देता हूं। दरअसल क्या है कि पहली बार 2011 में एक लड़की ने इस तरीके की घटना का जिक्र किया। एक चिट्ठी लिखकर एक मजिस्ट्रेट को उसने सूचना दी। उसके बाद से इसकी जांच शुरू हुई। 2013 में दूसरी बार इसी तरीके से 2 लोगों पर आरोप लगाए गए। फिर 2017 में इस पर जांच शुरू हुई। 2018 में 20 लोगों को इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार माना गया और जिन 20 लोगों को जिम्मेदार माना गया उन्होंने 120 अपराध किए थे। यानी 120 लड़कियों के साथ उन्होंने जोर जबरदस्ती की थी। अब आप समझिए कि और उनको जो सजा सुनाई गई, उस जो कुल सजा थी उन 20 लोगों को जो सुनाई गई वो 221 साल की सजा हुई। यानी कि हर अपराध पर अलग अलग तरीके से सजा सुनाई गई और इतने गंभीर धाराएं लगी होंगी तब ये घटना पहली बार दुनिया की नज़र में आया 2018 में। 2021 में भी कोविड के दौरान भी उसके कुछ और लोगों की सुनवाई चल रही थी तो उसमें से कुल 41 लोगों को
सज़ा सुनाई गई। लेकिन एक सर्वे आया, एक रिपोर्ट आई, एक एजेंसी है, एक एनजीओ है यहाँ पे, ओल्ड इनफ टू नो बेटर। उस एजेंसी ने, उस एनजीओ ने एक सर्वे किया, एक रिपोर्ट जारी की और उसने बताया कि 50,000 ब्रिटिश पाकिस्तानी इस पूरे धंधे में शामिल हैं। उसने जो वर्ड यूज़ किया अपनी रिपोर्ट में, उसने इसको एक ऐसा रैकेट बताया जिसमें 50,000 पाकिस्तानी ब्रिटिशर्स इस पूरे कारोबार में शामिल हैं। अब देखिए, और उसने एक मनोवैज्ञानिक से भी बात करके या मनोवैज्ञानिक पहलू पर भी उसने इस पर चर्चा की और बताया कि दरअसल क्या है कि यहाँ पर परिवार का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसमें कई बार स्कूलों में या घरों में बच्चों को अकेलापन महसूस हुआ, लड़कियाँ अकेली हुई या स्कूल में बुली हुआ, तो बुलिंग की वजह से भी वो अलग परेशान दिखी। वैसे लोगों को टारगेट करके ये ग्रुप उनको फंसाता है, उनका शोषण करता है और सिविल पार्टनर बनाता है। उससे उनको फ़ायदा होता है क्योंकि उससे उनको नागरिकता मिलने में फ़ायदा हुई, उससे शादी दिखा करके फिर बच्चे हो गए। अब वो बच्चे चूँकि ब्रिटिशर हो गए, ये तो पाकिस्तानी ब्रिटिशर्स थे लेकिन उनके बच्चे हो गए तो ब्रिटिशर हो गए। और उस परिस्थिति में जब उनके बच्चे आज ब्रिटिशर हैं तो वहाँ पर फिर प्रशासन, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने में अब अपने आप को निसहाय महसूस करने लगा। ये पूरी परिस्थिति एक ऐसी बनती है जहाँ चिंता बढ़ती जाती है। तो आप समझिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। ख़ास तौर पर ये समझने की ज़रूरत है कि इस पूरी घटना में, इस पूरे मामले में ये बात स्पष्ट तौर पर दिखी है कि भले ही ब्रिटेन मानवाधिकार की बात करता हो, लेकिन एक पॉलिटिकल विल की कमी दिखती है। क्यों? क्योंकि दुनिया में एक उसकी छवि ऐसी बने कि वो नस्लवादी देश नहीं है या नस्लवाद को लेकर के वो बहुत स्पष्ट है या उसका विरोध करता है, तो अपने घर की बेटियों के साथ उसने ऐसा होने दिया। कुल मिलाकर के सुएला के स्टेटमेंट से यही बात सामने आती है। ये बहुत बड़ी बात है और चिंता का विषय है। और जब सुएला इसको कहती हैं कि पॉलिटिकल करेक्टनेस की ज़रूरत है या पॉलिटिकल एजेंडे के तहत हम ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, तो वो पुराने सारी सरकारों पर आरोप लगाती हैं जिसमें उनकी भी पार्टी की सरकार शामिल रही है। तो ये बड़ी बात है। और उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री उनको सपोर्ट करते हुए टास्क फोर्स बनाने की बात करते हैं और बनाने की घोषणा करते हैं। इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने, मौजूदा सरकार ने यानी ऋषि सुनक और सुएला की टीम ने लगातार इस पर जब से सरकार बनी है काम किया है और इनके प्रायोरिटी में, इनके एजेंडे में ये शामिल रहा होगा। याद करिए, जब लिज ट्रस की सरकार में सुएला होम मिनिस्टर बनी थी, यहाँ से सेक्रेटरी होम कहते हैं, तो जब वो गृह मंत्री यहाँ बनी थी तब भी उन्होंने ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए बहुत सख्त शब्दों में कहा था कि हम उन लोगों की एंट्री बैन करेंगे। उसमें उन्होंने भारत का भी नाम लिया था कि बहुत सारे भारत के लोग आते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स और यहाँ पर आकर के छुप जाते हैं, यानी जो आते हैं उनका वीज़ा ख़त्म हो जाता है और यहीं रह जाते हैं। ऐसे लोगों की जांच करनी चाहिए। भारत की सरकार ने कहा कि आप आंकड़े बताइए, हमारे हिसाब से वैसे बहुत कम लोग हैं और हमको जो जानकारी है आपसे हमने शेयर किया और हम उनकी पड़ताल कर रहे हैं। उसके बाद से सुएला उस पर चुप हो गई थी। सरकार चली गई, दूसरी सरकार आई, ऋषि सुनक की सरकार में फिर वो गृह मंत्री बनी और तब कहा जाने लगा कि बाहर से आने, मतलब इमिग्रेंट्स, दूसरे देशों से आने वाले लोगों के लिए शायद सख्त होंगी सुएला। तो अब ये समझ में आ रहा है कि उनकी सख्ती के पीछे का कारण क्या था, क्योंकि उनको ये घटनाएं मालूम रही होंगी। उनको, वो एमपी हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अपने इलाके में घूमती होंगी, लोगों से बात होती होगी, परिस्थितियां देखती होंगी, देश के कानून को समझती होंगी, तो उनको पता चलता होगा कि भाई ये समस्या बड़ी गंभीर है और इसका निदान करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें जो बात मैंने आपको कही कि ये एक तरीके से लव जिहाद का मामला है, यानी बहुत सारी ऐसी लड़कियों से बातचीत हुई जो ओल्ड इनफ टू नो बेटर ऑर्गेनाइजेशन ने जो बात किया है, उन लड़कियों की बातचीत अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी हमारी। उसमें उन लड़कियों ने कहा है कि कई सालों तक तो उनको पता ही नहीं चला कि उनका शोषण हो रहा है, क्योंकि यहाँ के कानून में
जो मैंने आपको कहा कि सिविल पार्टनर्स के तौर पे वो रह रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है और कम उम्र की लड़कियों के साथ, और ग्रूमिंग गैंग, मतलब वो ग्रूम कर रहे हैं उनको। अरे भाई, किस तरीके की ग्रूमिंग है ये? आप शोषण कर रहे हैं और शोषण को ग्रूमिंग के तौर पे आप लोगों को बता रहे हैं, ये भी एक बहुत अनर्थ वाली बात है। तो मैं आज इस बात का जिक्र आप लोगों से इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए, मानवाधिकार का ख्याल रखना ज़रूरी है, लेकिन अपनी ज़मीन पर कुछ ऐसी घटनाएं नहीं घटें, ये भी ज़रूरी है। अगर आप सोचिए, इतनी बड़ी घटना घट रही है इस देश में और इतने सालों से घट रही है। ये तकरीबन जो पहली घटना इसमें नोटिस की गई है वो तकरीबन 20-22 साल पहले घटी है। यानी कि 20-22 साल से लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं, बल्कि 25 साल से 1997 में पहली घटना घटती है। तो 25 साल से लगातार अगर इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं तो बहुत चिंता का विषय है। और ये सरकारें आखिर मानवाधिकार के आयोग के नाम पर क्या कर रही हैं? सबसे बड़ी बात क्या है कि ब्रिटेन में खास तौर पर और यूरोपीय देशों में शरणार्थियों को लेकर के नियम कायदे बहुत लिबरल हैं। बहुत दूसरे देशों के शरणार्थियों को ये लोग जगह देते हैं। जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि स्कॉटलैंड में क्या स्थिति है कि 55 लाख की आबादी में आज की तारीख में 15 लाख शरणार्थी हैं जो उनके असाइलम सीकर्स हैं। शरणार्थियों को जगह देने में अपने देश में अपनी घटनाएं ऐसी खराब होने लगें, ये ठीक नहीं है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत में भी लगातार, चाहे वो बांग्लादेश की बात हो या रोहिंग्या की बात हो, इस बात को लेकर के लगातार ऐसी बातें होती रहती हैं कि किस स्तर पर शरणार्थियों को जगह देनी चाहिए। आप दीजिए, आप जब वो मजबूरी में हों, ज़रूरी में हों, उनकी समस्या ऐसी हो कि उनको एक इंसानियत के तौर पर उनको जगह देनी है, उसमें गुरेज मत करिए, लेकिन अपने देश का ख्याल ज़रूर रखिए। तो हिंदुस्तान में लव जिहाद को लेकर के जिस तरीके से राजनीति होती है, दरअसल वो रोग, वो बीमारी पूरी दुनिया में फैल रही है और आज से नहीं है, ये बहुत सालों से है। ये मैं नहीं कह रहा, ये परिस्थितियाँ कह रही हैं। और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इस बात से बुरा लगेगा कि क्यों बार बार लव जिहाद में मुसलमानों का जिक्र हो रहा है, लेकिन आप समझिए कि ब्रिटेन की गृह मंत्री कह रही है कि सारे के सारे आरोपी पाकिस्तानी ब्रिटिशर्स हैं। ये बहुत चिंता की बात है, पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब देर हो रही है। फिर मिलेंगे, बात करेंगे कुछ नए मुद्दे पर। नमस्कार।